नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 13 मार्च को हमारे एक्शन, हमारे एनर्जी के देवता मंगल फाइनली 6 महीने तक वृषभ राशि में रहने के बाद अब अपना अगला मूव आगे बढ़ने जा रहे हैं, मिथुन राशि में आने जा रहे हैं। मिथुन राशि उनके मित्र की राशि नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल का ये मूवमेंट हम सभी लोगों के लिए एक वेलकम चेंज है। आज के इस वीडियो में हर राशि, हर लगन वालों पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज आप लोगों को दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 13 मार्च से मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और 4 मई तक चलेगा, यानी कि 52 डेज तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन उनके मित्र की राशि नहीं है, बल्कि उनके दुश्मन की राशि है। लेकिन फिर भी काल पुरुष कुंडली का नेचुरल 3rd हाउस है मिथुन राशि, और आप देखिएगा तो 3rd हाउस का कारकत्व भी मंगल को प्राप्त है, क्योंकि पराक्रम की राशि है मिथुन राशि, और पराक्रम नेचुरली मंगल के कारकत्व में आता है। मंगल हमारी एनर्जी, पैशन, ड्राइव, छोटे भाइयों का कारक, ब्लड का कारक, रियल एस्टेट के कारक है। मंगल 6 महीने से एक तरीके से वृषभ में फंसे हुए थे, और जब एनर्जी के कारक वक्री हो तो हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा होगा कि हम बढ़ना तो चाह रहे थे आगे, लेकिन उसमें दिक्कतें आ रही थी। अब ये स्थिति बदल जाएगी। बदल 12 जनवरी के बाद ही गया है, लेकिन मंगल क्या है, अभी भी बहुत धीमे हैं। अब धीरे धीरे उनका नॉर्मल स्पीड आएगा। अभी भी आप देखिएगा तो मिथुन राशि को क्रॉस करने में मंगल को 52 डेज लग जाएगा, जबकि नॉर्मल गति में मंगल एक राशि को 42 डेज में क्रॉस कर जाते हैं। उस समय के ट्रांजिट के समय आप यदि कुंडली को देखिएगा उस समय का, तो आप देखिएगा न तो मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि है और न ही मंगल की दृष्टि किसी दूसरे ग्रह पर है। मतलब एक तरीके से मंगल पूरा फुली फ्री होंगे, बिना किसी के प्रभाव के, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के मंगल अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। चूंकि उनके मित्र की राशि मिथुन नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन्स, थोड़ा बहुत दबाव हम में से बहुत सारे लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आइए हम लोग देखते हैं हर राशि एवं हर लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और वीडियो के शुरुआत में ही मैं कह दूं, मेरे प्रेडिक्शंस को आप राशि एवं लग्न दोनों से देखा कीजिए। मैंने कई लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते देखा कि लग्न का मतलब 70% और राशि का मतलब 30%। फ्रेंड्स, 35 वर्षों से ज्योतिष पढ़ रहा हूं। मैंने किसी भी क्लासिक में या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ग्रंथ में मैंने ऐसा नहीं देखा लिखा हुआ। इनफैक्ट पहले के समय में तो ट्रांजिट्स को हमेशा राशि के हिसाब से ही देखा जाता था। इसलिए दोनों के हिसाब से देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं अपने प्रेडिक्शंस में दोनों का समावेश करता हूं, दोनों को फैक्टर इन करके ही प्रेडिक्शन बताता हूं। और ये जो राशि है ये वैदिक राशि है, वेस्टर्न राशि सिस्टम नहीं है, ट्रॉपिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि साइडेरियल सिस्टम है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि है फ्रेंड्स मेष राशि, यानी कि एरीज। मेष राशि वालों के लिए मंगल आपके 1st और 8th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर 6th, 9th और 10th पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मेष राशि वालों के लिए मंगल लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के लॉर्ड हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और इस प्लैनेट का पिछले 6 महीने तक एक ही जगह पर एक तरीके से फंसा हुआ होना, मेष राशि वालों को ऐसा लग रहा होगा जैसे चीजें बिल्कुल थम सी गई हैं। वो करना बहुत कुछ चाह रहे होंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे, और एक फ्रस्ट्रेशन उन लोगों के मन में रहा होगा। अब ये स्थिति बदल रही है 13 मार्च से। आपके लग्न लॉर्ड 3rd हाउस में आ रहे हैं। लग्न लॉर्ड जब 3rd हाउस में आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा
ऊर्जा और उमंग इन दोनों की बढ़ोतरी अप्रत्याशित रूप से होगी। कॉन्फिडेंस लेवल्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही गतिशील विचार आपके मन में आएंगे और उन विचारों पर आप इस समय में काम भी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। 9th और 10th दोनों पर दृष्टि है 3rd में बैठकर मंगल की। काम की वजह से आपको यात्राएं करना पड़ सकता है। 9th पर दृष्टि है मंगल की, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। 10th पर दृष्टि का मतलब है नए अवसर इस समय में आप लोगों को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, खास करके यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाह रहे हैं विद्यार्थी तो उनको सफलता मिलेगी। 9th हाउस हायर स्टडीज का भी है, तो जो लोग हायर स्टडीज के लिए भी प्रयासरत थे उनको भी सफलता मिलेगी। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाह रहे थे उसमें भी सफलता मिलेगी। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पुराने हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी वो खत्म होंगी। 6th और 10th दोनों कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है, कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। सिर्फ इस समय में अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी कन्फ्रंटेशन के मुद्रा में मत आइएगा। और मंगल की स्थिति यदि कुंडली में खराब है तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अति उत्साह और अति उमंग में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इन जनरल आपका यदि मेष राशि या मेष लग्न है, दोनों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, यदि आप लोगों की राशि या लग्न वृषभ है तो मंगल आपके लिए 12th और 7th लॉर्ड है और इस गोचर में आपके 2nd हाउस में बैठकर आपके 5th, 8th और 9th पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, वृषभ वालों के लिए मंगल कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं। एक तो व्यय भाव के लॉर्ड हैं और दूसरा मारक हाउस 7th हाउस के लॉर्ड हैं। और ऐसे प्लैनेट एक दूसरे मारक हाउस यानी कि 2nd हाउस में आकर बैठने जा रहे हैं अगले 52-53 डेज तक। अब जरा इस चीज को समझिए, व्यय भाव के स्वामी जब आमदनी के भाव में आएंगे तब इस समय में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना होगा और यदि लेना ही पड़ जाए तो सतर्कता बहुत रखनी होगी। एक और स्थिति देखिए, 12th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड का संबंध 2nd हाउस से बन रहा है, 5th हाउस से बन रहा है और 8th हाउस से बन रहा है। किसी भी तरीके का जुआ, सट्टा, स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट, इन चीजों में अनावश्यक रिस्क से बचना ही होगा, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं। एक मेलेफिक प्लैनेट मारक भाव का स्वामी जब 2nd हाउस में बैठकर 8th हाउस को देखेगा तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोगों को हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी बारी आ जाए। गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सतर्कता से चलाना पड़ेगा। खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 2nd हाउस में मंगल है, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, पित्त जाग सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। स्पीच का, अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा, 2nd हाउस स्पीच का भी है, नहीं तो संबंधियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इस समय में किसी भी संबंधी को पैसा देने से बचिएगा, नहीं तो उन पैसों की वजह से विवाद भी होगा और पैसा मिलने की संभावना भी कम रहेगी। आपके पार्टनर और जीवन साथी, इन दोनों को ही समस्याएं आ सकती हैं, उनको आपके मदद की आवश्यकता पड़ेगी। वित्तीय मामलों में झटका लगने की संभावना है। गुस्सा, आवेग, आवेश में कोई भी डिसीजन इस समय में नहीं लेना है। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा की संभावना बनेगी इस समय में, लेकिन यात्रा करने के समय में भी बहुत सतर्कता रखने की आवश्यकता है। बच्चों के साथ किसी भी वाद विवाद में मत पड़िएगा। यदि स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पर पूरे तरीके से फोकस्ड रहिएगा।
मैं छोटे छोटे रेमेडीज बता रहा हूं इस वीडियो के अंत में, उनको करते रहिएगा तो ठीक रहेंगे। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। यदि आपका मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो मंगल आपके लिए 6th और 11th लॉर्ड है और इस गोचर में आपके लग्न में बैठकर 4th, 7th और 8th पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल जब आपके लग्न में आएंगे तो एक बात तो पक्का है कि एनर्जी लेवल्स में बढ़ोतरी होगी। आप इस समय में ऊर्जावान होंगे, काफी उमंग में रहेंगे, खुश रहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत कुछ जो बोलना चाह रहे थे पहले से वो अब बेधड़क बोल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अति उत्साही होने से बचना पड़ेगा, वरना संबंध खराब होंगे और परेशानियों में भी फंस सकते हैं। 6th और 11th दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हाउस नहीं है और मंगल का लग्न में बैठकर आपके 8th पर दृष्टि भी होगा, इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगा, यदि वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन चलाने में सतर्कता रखनी होगी। बहुत दिनों से आप घर वगैरह यदि चेंज करने का प्रयास कर रहे थे तो अब वो समय आ गया है जब आप घर चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को इस समय में नया घर या ट्रांसफर्स वगैरह भी मिल सकता है। काम करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मंगल आपके मित्र नहीं है लेकिन लग्न में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा आपको आवेगी और आवेशशील बना सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। और खास करके जिन लोगों की राशि मिथुन है, यानी कि जिनका चंद्रमा मिथुन राशि का है, चंद्रमा के ऊपर से मंगल गुजरेंगे तो मानसिक तनाव ऐसे लोगों के लिए बढ़ सकता है और स्वास्थ्य खराब होने की संभावना मिथुन राशि वालों के लिए ज्यादा है। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बता रहा हूं, उन रेमेडीज को करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क राशि यानी कि कैंसर। यदि आपका राशि या लग्न कर्क है तो मंगल आपके लिए 5th और 10th लॉर्ड है और इस गोचर में आपके 12वें हाउस में बैठकर आपके 3rd, 6th और 7th हाउस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है, एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी है। लेकिन इस ट्रांजिट में वो 12th हाउस में जा रहे हैं जहां स्वाभाविक रूप से वो सहज या कंफर्टेबल नहीं रहते। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 5th हाउस के संतान भाव के लॉर्ड जब 12th हाउस में जाएंगे तो संतान संबंधित चिंताएं आपको दे सकते हैं। बच्चों पर इस समय में आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य या फिर उनका व्यवहार दोनों ही आपको टेंशन दे सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 10th हाउस के लॉर्ड जब 12th में जाएंगे तो 10th यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कमी आप महसूस करेंगे, या तो अपने बॉसेस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, टारगेट्स अचीव नहीं हो सकते हैं, बिजनेस में, व्यवसाय में, नौकरी में जिस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए उसमें शायद कमी रह सकती है। तो ये सब चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 12th हाउस के मंगल यानी कि मानसिक तनाव भी बढ़ाएंगे ये मंगल, और वहां से उनकी दृष्टि भी 6th हाउस पर है और 7th हाउस मारक हाउस है। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। 12th में मंगल नींद की समस्या दे सकते हैं, इसके वजह से भी आपको ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या पहले से है, खास करके ब्लड प्रेशर या और भी कोई परेशानी, तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए, खास करके जो लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करते हैं या विदेशों के साथ जिनका कारोबार है, उन लोगों के लिए ये मंगल अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। एक स्थिति और है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 12th हाउस में मंगल, 8th हाउस में शनि। जीवन साथी के स्वास्थ्य
की चिंता इस समय में आपको करनी पड़ सकती है। थर्ड हाउस पर दृष्टि है मंगल की, झगड़ा झंझट से, विवाद वाले स्थानों से दूर रहना होगा आप लोगों को। रिलैक्स करना सीखना चाहिए, थोड़ा चैरिटी वगैरह करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेंगे तो 12th हाउस के मंगल बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। सिंह यानी कि लियो, यदि आपका लग्न या आपकी राशि सिंह है तो मंगल आपके लिए 4th और 9th लॉर्ड है, और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में बैठकर आपके 2nd, 5th और 6th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, सिंह राशि वालों के लिए मंगल एक बहुत अच्छे प्लैनेट होते हैं, योग कारक प्लैनेट होते हैं, और मंगल के लिए वैसे भी आप देखिएगा तो 11th हाउस जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहां स्थिति है, आपके योग कारक प्लैनेट आपके लाभ भाव में बैठकर आपके धन भाव को देखेंगे। आमदनी के लिए ये बहुत अच्छा समय है, हर तरीके से इनकम में बढ़ोतरी का कार्य ये मंगल करवाएंगे। अब चाहे तो वो व्यवसाय से हो जाए, चाहे तो नौकरी में आपको कुछ रेज मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, अच्छा ट्रांसफर मिल जाए, प्रोफेशनल हैं तो आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी हो जाए। कुछ लोगों को तो इस समय में ससुराल से भी फायदा हो सकता है, माता पिता से, अपने नेटवर्क सर्कल से, मित्र मंडली से आपको इस समय में लाभ होगा। जिस भी इकोसिस्टम में आप रहते हैं, जिस भी व्यवस्था के अधीन आप हैं, उस पूरे व्यवस्था का सहयोग इस समय में आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने पहले से कर रखा है तो उसका आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, नए इन्वेस्टमेंट के आइडियाज भी मिलेंगे आपको। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 5th पर भी है, 6th पर मंगल की दृष्टि है। मेहनत करवाएंगे, कंपटीशन पर विजय दिलवाएंगे, पुराने लोन्स वगैरह को पूरा करने का कार्य आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फाइनेंशियली ये पीरियड बहुत ही अच्छा और रिवॉर्डिंग पीरियड है। कुछ इसके बैकड्रॉज भी हैं, जैसे माँ के स्वास्थ्य में हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आ जाएं, घर पर डोमेस्टिक फ्रंट पर कुछ तनाव बन सकता है, और कुछ लोगों के लिए यात्राओं की वजह से परिवार से दूरी बढ़ सकती है। बाकी ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए। कन्या यानी कि वर्गो, यदि आपका कन्या राशि या कन्या लग्न है तो मंगल आपके लिए 3rd और 8th लॉर्ड हैं। इस गोचर में आपके 10th हाउस में बैठकर आपके 1st, 4th और 5th पर उनकी दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, आपका राशि या लग्न दोनों में से कुछ भी यदि कन्या है तो मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन यहां पर इस ट्रांजिट में मार्स आपके 10th हाउस में रहेंगे, और 10th हाउस मंगल के लिए एक प्रिय भाव होता है, यहां मंगल को बल मिलता है। तो एक तरीके से सभी कन्या वालों के लिए कार्य के मामले में, वर्क के मामले में ये ट्रांजिट बढ़िया ट्रांजिट है। और फिर चाहे आप जो भी करते हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशनल्स हो, विद्यार्थी हो, टीचर हो, आप सभी लोगों के लिए मार्स का ये मूवमेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यदि मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तब शायद ये मंगल कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर तनाव जैसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लग्न पर मंगल की दृष्टि है तो उत्साह और उमंग से भरे हुए रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने मिथुन वालों के लिए कहा, आपको भी कहूंगा, अति उत्साह से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब आपके लग्न लॉर्ड, आपके राशि लॉर्ड बुध नीच के होंगे, गुरु के साथ मीन राशि में आपके 7th हाउस में बैठे हुए रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र वगैरह पर गुस्सा नहीं करना है, अति उत्साह से बचना है। मंगल की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, ये घरेलू तनाव बढ़ा सकता है। डोमेस्टिक फ्रंट पर कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां ला सकता है। माताजी यदि आपकी हैं तो माताजी के तबीयत में इस समय में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि 22 अप्रैल तक आपके 4th हाउस के लॉर्ड
जुपिटर की स्थिति अच्छी है, वो अपने राशि में रहेंगे, इसलिए घरेलू तनाव वगैरह जो होगा भी उसको वो संभाल लेंगे। माता जी का स्वास्थ्य वगैरह का जैसा मैंने कहा ध्यान रख लीजिएगा। घर पर आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5th पर दृष्टि है तो बच्चों के लिए समय ठीक ठाक एवरेज समय रहेगा, लेकिन आप में से कुछ लोग, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में एक्टिव रहते हैं, उन लोगों के लिए सतर्कता का ये समय हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपको ज्यादा रिस्क लेने की तरफ आमादा कर सकते हैं। वैसे भी आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा बच लीजिएगा। तुला यानी कि लिब्रा, यदि आप लोगों की राशि या लगन तुला है तो मंगल आप लोगों के लिए 2nd और 7th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में बैठकर आपके 12th, 3rd और 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आपका राशि या लगन दोनों में से कोई भी तुला है, दोनों ही स्थिति में मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है। 2nd और 7th दोनों ही मारक हाउसेज हैं, लेकिन फिर भी एक राहत आप लोगों को मिलेगा। मंगल पिछले 6 महीने से आपके 8th हाउस में थे, एक मारक प्लैनेट 8th हाउस में थे, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब मंगल आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, तो भले ही आपके लिए अच्छे प्लैनेट ना हो, लेकिन एक रिलीफ आपको इसमें जरूर मिलेगा। 9th हाउस में मंगल का आना यानी कि धर्म, आध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, हायर स्टडीज, इन सभी चीजों को मंगल एक्टिवेट करेंगे। लंबी यात्राओं पर आप जाने के लिए बहुत समय से यदि सोच रहे थे, तो अब आपका ये समय आ रहा है। दिक्कत इसमें क्या होगा, 9th हाउस एडवाइस, परामर्श का हाउस है। इस समय में आपको गलत परामर्श मिल सकता है, तो लोगों का एडवाइस सुनिए जरूर, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, तब उस पर कार्य कीजिए। ऐसे ही किसी ने एडवाइस दिया और उस पर काम करेंगे, बाद में आपको समझ में आएगा भले ही उसने अच्छे इंटेंशन से आपको एडवाइस दिया हो, लेकिन आपके लिए गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय एवरेज रहेगा, थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग, इसीलिए आप लोगों को भी मेडिटेशन वगैरह करते रहना चाहिए, रिलैक्स करना सीखना चाहिए। जीवन साथी के भाइयों के साथ वाद विवाद में इस समय में नहीं पड़ना चाहिए, उसकी संभावना बनती है। गुरुओं का, पिता का आशीर्वाद इस समय में लेते रहिएगा, ठीक रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल और डुएबल रेमेडीज बता रहा हूं, उनको आप करते रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, यदि आपका राशि या लगन वृश्चिक है तो मंगल आपके लिए 1st और 6th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर आपके 11th हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस पर दृष्टि रहेगी। फ्रेंड्स, मंगल आपके लिए मेन प्लैनेट है, आपके लग्न लॉर्ड है, आपके राशि के लॉर्ड है, लेकिन अगले 52 डेज के लिए मंगल एक गलत भाव में रहेंगे, 8th हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, और वो भी किसके, अपने दुश्मन के हाउस में रहेंगे। और 6th हाउस लॉर्ड का 8th में बैठना एकदम स्पष्ट है कि स्वास्थ्य की सावधानी आपको रखनी होगी। किसी भी तरीके का झगड़ा झंझट, वाद विवाद, कंटेंशन, इस तरीके के इश्यूज से आपको दूर रहना पड़ेगा। किसी से भी बहस झगड़ा वगैरह इस समय में नहीं करना है। 8th हाउस में लग्न लॉर्ड और उनकी लाभ भाव एवं धन भाव पर दृष्टि, कुछ लोगों को इस समय में एक बैग फायदा भी हो सकता है। सडनली कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल सकती है आपको जो नई हो, आपके लिए बिल्कुल नई हो, ये आपको चौंका सकता है। और
इस समय में कुछ लोगों के लिए ऑकल्ट साइंसेस के तरफ, गूढ़ विद्याओं के तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। और ये जो समय होगा फ्रेंड्स, ये 8th हाउस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। तो अपने फाइनेंसेस, अपने पार्टनर्स के फाइनेंसेस, स्पाउस के फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, लोन्स, पेंशन्स, अपने व्यवसायिक संबंध, मित्र मंडली, इन सभी चीजों के एक पुनरावलोकन का, इनके मूल्यांकन का एक समय है। और जो आवश्यक बदलाव इनमें लाना है वो आपको इस समय में लाना होगा। इसके अलावे आप यदि कुछ रेमेडीज करना चाहें, 8th हाउस के मंगल हैं, तो मैं वीडियो के अंत में कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दे रहा हूं, उनको करते रहिएगा तो ठीक रहिएगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आपकी राशि या लगन धनु है, तो मंगल आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं। और इस गोचर में आपके 7th हाउस में बैठकर आपके 10th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मंगल आपके राशि के स्वामी गुरु के मित्र हैं, लेकिन आपके लिए एक मिक्स्ड रिजल्ट देने वाले प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि एक अच्छे घर के स्वामी हैं और एक बुरे घर के भी स्वामी हैं। और अभी इस ट्रांजिट में तो एक मारक हाउस में बैठ रहे हैं मंगल। अब इससे क्या होगा? आप दूसरों की परेशानी से परेशान रहेंगे, थोड़ा सा रेस्टलेस फील करेंगे और थोड़ा एजिटेटेड फील करेंगे। स्पाउस के स्वास्थ्य की चिंता इस समय में आपको सता सकती है, खास करके अगले 52 डेज तक। आसपास के लोगों का सहयोग कम मिल रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। 10th पर भी दृष्टि है मंगल की, वर्क प्लेस पर भी टेंशन का अनुभव होगा। 7th में बैठकर मार्स आपके 1st को देख रहे हैं, 2nd को देख रहे हैं। 2nd पर मंगल की 8वीं दृष्टि अगेन स्पाउस के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए तो एनर्जी लेवल्स वगैरह, आपकी एक्टिविटी वगैरह ठीक रहेगी, लेकिन स्पाउस के वजह से परेशान रहेंगे, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं। कुछ लोगों के लिए विवाह के निर्णय लेने का ये समय हो सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में मत लीजिएगा। और खास करके यदि प्रेम विवाह हो तब तो बिल्कुल सोच समझ कर ही लीजिएगा। अच्छा एक चीज है कि मिथुन के स्वामी यानी कि बुध, जिसके घर में अभी मंगल आ रहे हैं, वो काफी समय तक, इस पूरे ट्रांजिट में काफी समय तक आपके लग्न, आपके राशि के लॉर्ड गुरु के साथ रहेंगे। तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी संभल जाएगी। कुछ लोगों के लिए यात्राओं का योग इस समय में बनेगा। वर्क प्लेस पर कोई भी चेंजेस यदि करना है तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। बाकी बहुत ज्यादा परेशान ये ट्रांजिट नहीं करेगा। कुछ सिंपल रेमेडीज मैं वीडियो के अंत में बता रहा हूं, उनको करते रहिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह ठीक रहेगा और ये 52 डेज का टाइम बहुत आराम से कट जाएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, यदि आपकी राशि या लगन मकर है तो मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में बैठकर आपके 9th, 12th और 1st पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आपके राशि स्वामी शनि के मित्र तो नहीं है, लेकिन आप ही की राशि में, आप ही के साइन में आकर मंगल उच्च के होते हैं। इसीलिए मकर राशि के साथ मंगल का एक विशेष संबंध है। और इस गोचर में भी आप देखिएगा तो मंगल अपने कुछ जो उनके फेवरेट स्थान होते हैं उनमें से एक स्थान यानी कि 6th हाउस में है। तो ये मंगल पुरानी जो भी समस्याएं आपकी रही हो उन समस्याओं का शमन करेंगे, चाहे तो वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों से आप जूझ रहे हो, या फिर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, लोन्स, इन सभी चीजों में ये मंगल आपको काफी मदद करेंगे, पुरानी समस्याओं का समाधान करेंगे। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं भी क्रिएट करेंगे मंगल जब 6th में बैठेंगे तो,
लेकिन आपको वो शक्ति, वो विवेक भी देंगे जिससे कि आप उनका सामना कर पाए। 9th पर दृष्टि है मंगल की। अच्छा परामर्श, अच्छा एडवाइस इस समय में आपको मिलेगा। 6th हाउस में जब मंगल बैठेंगे तो आपको फिटनेस की तरफ और ज्यादा आकर्षित करेंगे। हो सकता है कोई नया एक्सरसाइज रेजिम वगैरह इस समय में, योगा, जिम जाना, इस तरीके का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। फिटनेस फ्रीक जिसको कहते हैं, फिटनेस पर आप काफी ध्यान देंगे। यात्राओं पर भी जाने का कुछ लोगों को योग बनेगा। 9th और 12th दोनों पर दृष्टि है मंगल की। 1st हाउस पर दृष्टि है मंगल की, तो एक तरीके से एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी होगा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगा, उत्साह और उमंग में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिलाकर आलस आपको छोड़ना पड़ेगा, और खास करके विद्यार्थी हैं तो ये फिर और रेलेवेंट हो जाता है। आलसी रहेंगे तो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसे कुल मिलाकर 6th के मंगल अच्छे रिजल्ट्स ही आपको देने वाले हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, यदि आप लोगों की राशि या लगन कुंभ है तो मंगल आपके लिए 3rd और 10th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 8th, 11th और 12th पर इनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपकी राशि या आपका लगन दोनों में से कोई भी कुंभ है तो मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है। आप कुंभ के मालिक यदि शनि को ले लें तो भी शनि के भी मित्र नहीं है मंगल। कुंभ का मालिक यदि आप राहु को मान लें तो भी राहु के भी मित्र मंगल नहीं है। लेकिन फिर भी 10th हाउस लॉर्ड का 5th में बैठना और वहां से 11th पर दृष्टि, काम के मामले में तो ये अच्छा है। नए आइडियाज का सूत्रपात इस समय में आपके दिमाग में होगा, जिनको करते हुए, जिन पर अमल करते हुए, जिन पर काम करते हुए आपको लाभ होगा। नए अवसर की प्राप्ति ये मंगल करवा सकते हैं। लेकिन सावधानी किस चीज की रखनी है? 5th हाउस में बैठे हुए मंगल अहम और गुस्सा दे सकते हैं, और उसमें भी वायु तत्व की राशि में एक अग्नि तत्व का प्लैनेट बैठा हुआ है। गुस्सा देगा, साथ ही रिस्क लेने वाला मूड भी देगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 5th हाउस में मंगल है तो आप किसी के परामर्श को सुनेंगे भी नहीं। आप अपनी करनी पर तुले हुए रहेंगे, और जिसके वजह से आपको लॉस हो सकता है। याद रखिए, मंगल का 8th पर भी दृष्टि है, 12th पर भी दृष्टि है। 5th में बैठकर 8th पर दृष्टि करेंगे मतलब रिस्क, 12th पर दृष्टि यानी कि लॉस। तो इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। बच्चों के साथ यदि किसी प्रेम संबंध में है तो अपने लव पार्टनर के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। फैमिली बिजनेस में जो लोग हैं या फैमिली के लोगों के साथ मिलकर जो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए ये समय ठीक है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 5th हाउस का मंगल आपको जरूरत से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बना देंगे। जरूरत से ज्यादा आप सोशलाइज कीजिएगा और सामाजिक होइएगा तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड होइएगा, काम में मन, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका। जो लोग भी ऑकल्ट साइंसेस सीखना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम ठीक है। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम प्रसंग शुरू हो सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग किसके साथ हो रहा है, पात्र कौन है, ये सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। मीन यानी कि पाइसेस, यदि आपकी राशि या लगन मीन है तो मंगल आपके लिए 2nd और 9th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर आपके 7th, 10th और 11th पर दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है। इससे पहले लगभग 6 महीने तक मंगल आपके 3rd हाउस में थे। 3rd हाउस के मंगल अच्छे माने जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या थी? भाग्य भाव के स्वामी पिछले 6 महीने से
वाली स्थिति में थे। तो जिस तरीके का लाभ आपको थर्ड मंगल को देना चाहिए था, थर्ड के मंगल को देना चाहिए था, वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन अब मंगल का मूवमेंट आगे की ओर शुरू हुआ है। अब आपको डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा वित्तीय मामलों पर। सेकंड हाउस के लॉर्ड है मंगल, अपने फाइनेंशियल पोजीशन पर इस समय में ध्यान देना होगा। ऐसे कार्य करने होंगे जिससे आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक स्थायित्व मिले, आपके फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। घर, भूमि, वाहन, ऐसे चीजों में आपका ध्यान जाएगा और इसके रिलेटेड भी निर्णय आपको लेना होगा। कुछ लोग इस समय में अपना मकान बदल सकते हैं, कुछ लोग अपने घर का रिनोवेशन करवा सकते हैं, ऑफिस का रिनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मंगल विवाह का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के लिए मंगल का ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट है। नए अपॉर्चुनिटीज ये मंगल क्रिएट करेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको पकड़ना होगा। कुछ लोगों को इस समय में ट्रांसफर्स और प्रमोशंस भी फेवरेबल मिल सकता है। स्पाउस, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इस तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अधिकतर समय आपकी राशि, आपके लग्न के स्वामी गुरु जो हैं, वो मिथुन राशि के स्वामी बुध के साथ ही रहेंगे। तो एक तरीके से बुध भले ही नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग उनको मिलता रहेगा। तो यानी कि मंगल के डिस्पोजिटर की स्थिति ठीक रहेगी आपके भाग्य भाव के लॉर्ड की। तो इसीलिए ये ट्रांजिट आपके लिए एक बढ़िया ही ट्रांजिट है। अब मैं आपको बहुत सिंपल 3-4 रेमेडीज बताता हूं। देखिए, मंगल सबसे पहले 27 मार्च तक, 13 मार्च को ये एंटर करेंगे मिथुन में, 27 मार्च तक ये मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल के खुद का नक्षत्र है। जब तक मंगल मृगशिरा में है, आप इस मंत्र को पढ़िए, ओम ह्रीम सोमाय स्वाहा। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये मंत्र दे दूंगा। ओम ह्रीम सोमाय स्वाहा। मृगशिरा को सोम के साथ जोड़कर देखा जाता है, यह बहुत अच्छा रेमेडी है। 22 अप्रैल तक, 27 मार्च से 22 अप्रैल तक, यानी कि सबसे लंबा समय मंगल एक डिफिकल्ट नक्षत्र आर्द्रा में रहेंगे। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, भगवान शिव का नक्षत्र है, भगवान शिव के एंग्री फॉर्म रुद्र का नक्षत्र है। उस समय में ये सिंपल मंत्र आप करते रहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। सिंपल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय। इतना छोटा मंत्र है कि आप 2 मिनट में एक माला कर लेंगे। मंगल जब आर्द्रा में आएंगे तो इसके दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे। उसके बाद 23 अप्रैल से आगे मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में एंटर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। उस समय में भगवान विष्णु का ये छोटा सा मंत्र है, इसको पढ़िएगा। याद रखिएगा, 23 अप्रैल से गुरु चांडाल योग भी शुरू हो जाएगा। जिस दिन मंगल पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, उसी दिन गुरु प्रवेश करेंगे मेष राशि में, मंगल की राशि में। यानी कि मंगल होंगे गुरु के नक्षत्र में और गुरु होंगे मंगल की राशि में, और एक गुरु चांडाल योग बनेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मां काली का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां काली का ये मंत्र करते रहिएगा तो गुरु चांडाल का भी प्रभाव कम पड़ेगा। भगवान विष्णु का मंत्र करते रहिएगा तो पुनर्वसु में मंगल रहेंगे, वो भी ठीक रहेंगे। इसके अलावे मंगल के लिए हनुमान जी की उपासना बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावे मैंने कई वीडियोस में आपको कार्तिकेय गायत्री मंत्र दिया है, वो आप करते रहेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। बहुत अच्छा रेमेडी है मंगल के लिए। मंगल यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आप नरसिंह भगवान की पूजा यदि कीजिएगा तो किसी भी तरीके के विघ्न बाधा से दूर रहिएगा। नरसिंह भगवान के दुनिया भर के मंत्र आपको यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएंगे। कोई भी मंत्र आप चुनकर करते रहिए, मंगल आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो इन छोटे रेमेडीज को करते रहिए फ्रेंड्स, और कोई भी लंबा चौड़ा रेमेडी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तार्किक लगा होगा। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।